नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज हम करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के 50 एमसीक्यूज। पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक फैक्ट है उसके साथ में। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 12 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 12 है ये किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है राज्य की परिभाषा से। फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, क्योंकि हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, पर साथ में हम 1 फैक्ट भी करेंगे, तो हमारे 100 क्वेश्चन ईजिली रिवीजन हो जाएंगे। और ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी विधियों की असंगति से, ठीक है। संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आपका फैक्ट है कि संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 14 जो संबंधित है आपका ऑप्शन ए से, समानता से, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सभी के जो कानून होता है उसके समक्ष जो होता है सभी को समानता है, सभी के लिए रूल ऑफ लॉ का आधार है आर्टिकल 14, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, रूल ऑफ लॉ का आधार किस आर्टिकल को माना जाता है? तो आर्टिकल 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हम 5 से 10 मिनट में क्लास को कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो है ऐसी डेली जो इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके आगामी परीक्षा हैं उनके लिए जो रिविज़न क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए भेदभाव निषेध। इस आर्टिकल में क्या बताया हुआ है कि किसी के साथ किसी भी तौर पर, जैसा कि फैक्ट में लिखा है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 16। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी रोजगार में समान अवसर। क्या है? आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? रोजगार में समान अवसर, ठीक है। क्या है? फैक्ट इसका क्या है? आरक्षण का आधार, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? सभी को पता होना चाहिए ये आर्टिकल, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। तो आपका फैक्ट है जो कि है छुआछूत को समाप्त करना, अनटचबिलिटी को समाप्त करना, ठीक है। जो है छुआछूत होता है, बहुत से लोग करते हैं, तुम छोटी जात के हो या कास्ट के ऊपर लेके टिप्पणी की जाती है, उसका जो है प्रावधान इसमें दे रखा है कि आपके साथ कहीं पर भी जो है छुआछूत, अनटचबिलिटी के ऊपर कोई भी मतलब कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए उपाधि उन्मूलन, ठीक है। उपाधि का उन्मूलन दे रखा है आर्टिकल 18 में। फैक्ट क्या है? भारत में कोई सर जैसी उपाधि नहीं है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क चलते ही इंसान को, आपके ऊपर बिल्कुल एकदम रेगुलेटरी नहीं है, एकदम से अथॉरिटी नहीं दी है आपको, या आपका कोई काम नहीं कि आप सड़क चलते हुए लोग को भी सर बोले, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ आप फैक्ट करके याद कर सकते हैं कि जो भारत में सर जैसी उपाधि नहीं है, उपाधि का उन्मूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो आर्टिकल जो 19 है इसमें कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना है। फैक्ट है इसका, 44वें संविधान संशोधन के बाद 6 स्वतंत्रताएं रह गई हैं। पहले कितनी थी? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पहले कितनी थी? और 44वें संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके बाद 6 रह गई, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्टिकल 20 किस से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20। और एक आर्टिकल छूट रहा है, आर्टिकल 19 भी आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 सभी को पता होना चाहिए कि हमें कुछ भी बोलने का, भाषण देने की अभिव्यक्ति है। हम बोल सकते हैं, किसी के सामने समाज में अपनी बातें रख सकते हैं और कहीं भी भाषण भी दे सकते हैं। ऐसा हमें स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19, ठीक है। अपनी अभिव्यक्ति से हम बोल सकते हैं। और आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दंड संबंधी संरक्षण, ठीक है। फैक्ट है डबल जेओपर्डी निषेध है, ठीक है। दंड संबंधी संरक्षण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1920, ये दोनों लगभग में सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, जीवन और स्वतंत्रता। इसमें क्या है? सबसे व्यापक मौलिक अधिकार है। ये क्या है? सबसे व्यापक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21, ठीक है। ध्यान रखना, पूछा जाता है सबसे व्यापक मौलिक अधिकार कौन सा है, तो आर्टिकल 21, ठीक है। ध्यान रखना है, जीवन और स्वतंत्रता का जो है पूरा इसमें प्रावधान दे रखा है कि हमें जीवन जीने का हमारे ढंग से, हम किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म से हम उसको चूज़ कर सकते हैं। बेशक किसी भी धर्म में जन्मे हो, और बाद में हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, बोल सकते हैं, रह सकते हैं। इस चीज़ की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21A। तो आपका करेक्ट आंसर है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है आर्टिकल 21A में है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है गिरफ्तारी संरक्षण। फैक्ट है इसका 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 23 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानव तस्करी निषेध है। आर्टिकल 23 बताती है कि जो मानव तस्करी की जाती है वो बिल्कुल ही निषेध है, गैर कानूनी काम है, ठीक है। तो फैक्ट है बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध है, मानव तस्करी। और इसका एक फैक्ट है कि इसी में दे रखा है कि बंधुआ जो मजदूरी होता है, लोगों को पकड़कर चोरी छुपके से काम कराना, उन्हें पैसे न देना, बंधुआ मजदूरी कराना, तो ये निषेध है आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है बाल श्रम निषेध है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बाल श्रम निषेध है, किसी भी छोटे बच्चे से हम काम नहीं करा सकते जब तक उसकी एज नहीं हो जाती है काम करने की, ठीक है। फैक्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर रोक है, ठीक है। 14 वर्ष से जो ऊपर है वह सतह कमाने के लिए काम कर सकते हैं, और जो 14 वर्ष से नीचे हैं लोग, उनको काम पर नहीं रखना चाहिए। पर बहुत सी जगह ऐसा होता है कि कम पैसे देने की लालच में क्या करते हैं, छोटे बच्चों को काम पे रख लिया जाता है, जबकि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। तो आपको ध्यान रखना है 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों पर रोक है, उसके बाद जो बच्चे हैं 14 वर्ष से ऊपर के हैं जो बच्चे, वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 25 है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। बहुत से आपने न्यूज़ सुनते हैं कि मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, हिंदू थे वो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो हमें धर्म अपनाने का, धर्म का पालन करने का हमें जो है आर्टिकल 25 हमें छूट देता है या बताता है कि तुम किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है। तो फैक्ट है अंतरात्मा की स्वतंत्रता। अंतरात्मा की मतलब कहने का कि अगर आप हिंदू में जन्मे हो, आप मुसलमान में जाना चाहते हो, मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहते हो, तो अंतरात्मा की सुनकर आप उस धर्म को अपना सकते हैं। आपको अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 26 किससे संबंधित है? तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और फैक्ट इसका धार्मिक मामलों का प्रबंधन दे रखा है। धार्मिक संस्थाएं जो भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं उसका जो प्रावधान है आर्टिकल 26 में है।
नेक्स्ट है आर्टिकल 29, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक का संरक्षण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संस्कृति और भाषा की रक्षा, जो अल्पसंख्यक संरक्षण दे रखा है इस पे, और उनकी भाषा और संस्कृति पर संरक्षण दे रखा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 29 में क्या है ये ध्यान रखना है, संस्कृति और भाषा का जो है संरक्षण, और आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यक जो शिक्षा का अधिकार इसमें दे रखा है आर्टिकल 30 में। ऐसे आपको कोरिलेट करके याद कर लेनी है चीज़ें। सेक्शन संस्थान फैक्ट क्या है इसका? शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 32, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। फैक्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो बच्चे PYQ लगा रहे होंगे उनको पता होगा कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, PCS और UPSC में भी स्टेटमेंट में रिपीट हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको पता है जिसमें बड़े बड़े ऑप्शंस दिए होते हैं, उसको रीड करके आपको सही आंसर लगाना होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर अभी क्या है? ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचार, और इसे क्या है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 36 से 51 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 36 to 51 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है DPSP, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं हमारे 36 से 51 में। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये DPSP में शामिल है। ठीक है, DPSP में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 51A, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लें। किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 51A, ध्यान रखना है। और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके बाद जो रह गए हैं कितने, छः मौलिक अधिकार हमारे रह गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। फैक्ट क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनिवार्य है, होना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है, होगा। ठीक है, साफ साफ बता दिया गया है आर्टिकल 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? फैक्ट में है, निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होगा। कैसे होगा राष्ट्रपति का चुनाव? निर्वाचक मंडल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो फैक्ट क्या है? संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया। पूछा जा सकता है कि संसद द्वारा किस पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, तो किस पर? राष्ट्रपति को। और आपका ये फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया है, ऐसे भी कोई आम लोग जाके नहीं कह सकते, उनको गालियाँ नहीं निकाल सकते कि आपको पद से हट जाना चाहिए, या उनके ही मंत्रिपरिषद या कोई भी लोग उनको कहें कि आपको अब पद से हट जाना चाहिए, आपने गलती की है। ऐसा नहीं है, उनको बाकायदा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर अगर उन पर हो जाता है कि हाँ इन्होंने गलती की है, तभी उनको उनके पद से हटाया जाएगा, नहीं तो महाभियोग निरस्त कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 61 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है। कोई भी अकेले में मतलब कि फैसला नहीं ले सकते। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद से सलाह करेंगे, उनकी सलाह को मानकर अगर
उनको कोई काम करना है या कोई सलाह लेनी है, अपनी मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही उस काम को करेंगे। ऐसा आर्टिकल 74 कहता है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी आर्टिकल्स। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है आपका, भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। ठीक है, क्या है अटॉर्नी जनरल, क्या होते हैं? एओ जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं। ध्यान रखना है आपने, पूछा जा सकता है भारत के प्रथम विधि अधिकारी किसको कहा जाता है? तो अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? और आज मैं सभी यही आर्टिकल्स करा रही हूँ, कल हम फिर पार्ट 2 में और भी जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। इसलिए आपको इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। डेली ही रिवीजन करते हैं हम जीके जीएस का, तो आप सभी को इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें अपने दोस्तों के साथ। आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? 79 तो संसद से। फैक्ट है राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा से क्या बनता है? संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? आर्टिकल 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा गठन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अधिकतम कितने होने चाहिए? 250 250 सदस्य होने चाहिए राज्यसभा गठन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के गठन से। 80 किससे है? राज्यसभा से। और 81 किससे है? लोकसभा से। इसमें कितना है? अधिकतम 552 लोग मतलब कि जो है मेंबर्स होने चाहिए। और राज्यसभा में कितने हैं? 250 मेंबर्स होने ही चाहिए, तब राज्यसभा बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद आर्टिकल 85 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए संसद सत्र से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ये फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? आर्टिकल 123 भी इसे बोल सकते हैं, तो अध्यादेश से। और अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फैक्ट है संसद अवकाश में जारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीजीआई का प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 148 किससे संबंधित है? तो कैग से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैग से सरकार का लेखा परीक्षक होता है कैग। ठीक है, ध्यान रखना आपने। महालेखा परीक्षक भी बोलते हैं, तो कहीं पर अगर लेखा परीक्षक लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? ये ध्यान रहना चाहिए आपको, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है, आगे आपका वही क्वेश्चन सेम। फैक्ट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 168 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राज्य के विधानमंडल से। फैक्ट है राज्य प्लस सदन से क्या बनता है? राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200 किससे संबंधित है? राज्यपाल की स्वीकृति से। ठीक है, किससे संबंधित है? राज्यपाल की स्वीकृति से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 213 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 213 किससे संबंधित है? ऑप्शन है राज्यपाल के अध्यादेश से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राज्य स्तर पर अध्यादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 226 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय रिट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 226 आर्टिकल उच्च न्यायालय के रिट से। फैक्ट है आर्टिकल 32 से व्यापक है, ये ध्यान रखना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 263 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद से। किससे? अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है
केंद्र राज्य समन्वय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो 280 आपको पता होना चाहिए, वित्त आयोग से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हर 5 वर्ष में इसका गठन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 300A किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है अब मौलिक नहीं है, कानूनी अधिकार हो गया। पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार था, तब हमारे मौलिक अधिकार 7 थे। फिर जब 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके बाद क्या 6 रह गए हमारे मौलिक अधिकार, और ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया, अब ये कानूनी अधिकार हो गया, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से, जो हम यूपीएससी यूपीपीसीएससी जो एग्ज़ाम्स देते हैं सिविल सर्विस का, इनसे ही संबंधित है। आईएएस आईपीएस इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना किस में है इसका प्रावधान, आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 315 किससे संबंधित है? तो यूपीएससी से। ठीक है, आपका फैक्ट है लोक सेवा आयोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग से। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपात से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट है युद्ध आंतरिक विद्रोह के दौरान क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वित्तीय आपात से। फैक्ट है आपका अभी तक लागू कभी भी अभी वित्तीय आपात नहीं लगा है हमारे भारत में, और लागू नहीं हुआ अभी तक ये, और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वित्तीय आपात से 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से, और इसका फैक्ट है विशेष बहुमत आवश्यक है। संविधान संशोधन के लिए क्या होता है, जो विशेष बहुमत होता है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, कि विशेष बहुमत से जब कोई चीज़ लाई जाती है संसद में, तो जब वो विशेष बहुमत से जीतती है, विशेष बहुमत उस पर मिलती है, तब जाकर क्या होता है संविधान संशोधन अगर करना है और उस पर विशेष बहुमत मिलती है, तब जाकर संविधान संशोधन करा जाता है। अगर नहीं मिलता है 50-50 ही रह जाता है, फिर नहीं किया जाता है। ठीक है, चीज़ को ध्यान रखना है आपने। बाकी नेक्स्ट ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो इसका पार्ट 2 लेकर आए हम 1 फैक्ट क्वेश्चन के साथ आप तक पहुंच सके। आप ऐसे पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।